नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट। दिल्ली में हल्की धुंध, फिर निकलेगी धूप। दिल्ली में 8 मार्च को हल्की धुंध छाई रह सकती है, लेकिन दिन चढ़ते ही धूप निकलने के आसार है। अक्षरधाम, पीतमपुरा, पालम, चांदनी चौक, लोधी रोड, सफदरजंग, नजफगढ़ जैसे इलाकों में धुंध और बाद में मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। बारां, बांसवाड़ा, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, जैसलमेर, टोंक, अजमेर में धूप खिली रहेगी। दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड में कहाँ कहाँ होगी बारिश? देवप्रयाग, अल्मोड़ा, गदरपुर, हरसिल, कनातल, लोहावट, पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, चंपावत, बागेश्वर जैसे इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हरियाणा में कहाँ पड़ेगी फुहारें? जिंद, कलायत, उकलाना, हिसार, महेंद्रगढ़ में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल, लोहारू, पटौदी, पलवल जैसे जिलों में धूप खिलने के आसार है। लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया। उत्तर भारत में तेज हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। बिहार, सिक्किम, असम के आसपास के क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। यूपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 12 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान। राजस्थान में आगामी सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी सप्ताहों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। बीते 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रह सकता है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर का 36.4 डिग्री सेल्सियस किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर के सीकर में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में एयर क्वालिटी मध्यम श्रेणी। राष्ट्रीय राजधानी शुक्रवार को धूप खिली रही। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तापमान में 3.8 डिग्री कम है। दिल्ली में सुबह 8 बजे सापेक्ष आर्द्रता 63% दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 183 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बताया कि उत्तर भारत में इस समय कई जगह तेज हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी और बारिश से तापमान गिरा है। आईएमडी के अनुसार 9 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम फिर बदलेगा। 10 से 12 मार्च तक पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गर्ज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बर्फबारी का भी दौर जारी रह सकता है। बिहार में जमकर बरसात के आसार। मौसम विभाग ने 8 मार्च को बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 मार्च तक सिक्किम में बिजली गर्ज के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है। ठंड का मौसम बना हुआ है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। यूपी के मौसम का हाल जानिए। उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ दिनों से तेज हवाओं के कारण हल्की ठंड महसूस हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 12 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में वृद्धि की संभावना है, जिससे राज्य में गर्मी का असर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हरियाणा के कई इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग, अल्मोड़ा, गदरपुर, हरसिल, कनातल, लोहाघाट, पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, चंपावत, बागेश्वर समेत मैदानी इलाकों के हिस्सों में मौसम साफ रहने के आसार है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हरियाणा में जिंद, कलायत, उकलाना, हिसार, महेंद्रगढ़ समेत कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, एलनाबाद, कैथल, लोहारू, पटौदी, पलवल समेत कई इलाकों में धूप खिलने के मौसम साफ रहने के आसार है। राजस्थान की बात करें तो 12 से लेकर बांसवाड़ा, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, जैसलमेर, टोंक, अजमेर समेत लगभग सभी इलाकों में धूप खिलने व मौसम साफ रहने के आसार है। दिल्ली की सीमा साझा करने वाले यूपी के मौसम का मिजाज बदल सकता है। यूपी के इलाकों में बादल छाए नजर आ सकते हैं। गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, बस्ती समेत कई जिले शामिल है। वहीं पश्चिमी यूपी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, हापुड़ समेत अन्य जिलों में मौसम साफ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग को छोड़कर शेष जिलों में मौसम साफ रहने व धूप खिलने के आसार है। दमोह, डबरा, इंदौर, भोपाल, कल्याणपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, गुना, रीवा, सतना, सागर समेत कई इलाके शामिल है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाकों में हल्की
बार दर्ज की जा सकती है। 8 मार्च को मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जहां सर्द हवाएं ठंड का एहसास कर रही है, वहां उत्तर पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम के पहाड़ी राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर का मौसम। दिल्ली एनसीआर में मार्च की शुरुआत से सर्द हवाओं के साथ सुबह शाम ठंडक बनी हुई है। वही दिन में सूरज की तपिश तेज हो गई है। दिन के समय गर्मी का एहसास होने लगा है। आईएमडी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि हवा की गुणवत्ता एक्यूआई मध्यम श्रेणी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक वीकेंड के बाद धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगेगी। मौसम विभाग की माने तो 4 दिन में राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान शून्य से नीचे जा सकता है। बिहार, बंगाल के पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अलर्ट। बिहार, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 8 मार्च को तेज हवाओं और गर्ज के साथ बारिश हो सकती है। बिहार के कई जगह पर तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में 9 से 10 मार्च को भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान का तापमान सामान्य से ज़्यादा। राजस्थान में इस समय गर्मी का असर दिखने लगा है। आगामी एक सप्ताह तक तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर का 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वह सबसे कम फतेहपुर सीकर का 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यूपी में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा। अगले कुछ दिनों तक कोई बड़ी मौसमी गतिविधि नहीं होगी। 12 मार्च के बाद तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से करवट ले सकता है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल गर्मी शुरुआत हो चुकी है। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं का दौर अभी तक जारी है। पहाड़ों की तरफ से आ रही तेज हवाएं राज्य का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया है। एक बार फिर मौसम बदलने लगा है। 75 जिले ग्रीन जोन में है। आईएमडी के अनुसार मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यूपी का सबसे गर्म जिला झांसी रहा। अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से 9 मार्च को एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने लगा है। बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि जैसे हवाओं की गति धीमी होगी, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से मार्च में भीषण गर्मी के संकेत मिल रहे हैं। चंडीगढ़, हरियाणा में इन दिनों में उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव साफ देखा जा रहा है, जिसके चलते तापमान में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सुबह शाम के वक्त हल्की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। दिन में तेज धूप, सर्द हवाएं कमजोर पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवाओं की रफ्तार में कमी के कारण दिन का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आने वाले दिनों में इसका बदलाव देखने को मिलेगा। 7 जिलों का तापमान 28 डिग्री के पार। प्रदेश के 7 जिलों का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के पार गया है। हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़, सिरसा, चरखी दादरी, फरीदाबाद, पलवल शामिल है। सबसे ज़्यादा तापमान महेंद्रगढ़ में दर्ज किया गया, जहां पारा 30.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि होली के बाद दिन का समय गर्मी का एहसास बढ़ेगा, जबकि रात का तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। पूरे उत्तर भारत में मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जहां कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां तेज हवाएं चल रही है। हालांकि इन तेज हवाओं का ब्रेक लगने वाला है। जैसे जैसे पहाड़ों का मौसम बदल रहा है, वैसे वैसे उत्तर भारत में गर्माहट बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवाएं अब कुछ ही दिनों के लिए रही है। इसके बाद दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार तक लोगों को गर्मी तपाने लगी है। आइए जानते हैं देश भर का मौसम कैसा रहेगा। यूपी और बिहार का मौसम। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में अब ठंडा का हल्का एहसास कायम है। पहाड़ों से हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी के निचले इलाकों में बारिश हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार मौसम लोगों को ठंडी हवाएं महसूस हो सकती है। इतना ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। धूप निकलने और गर्मी का एहसास होने की संभावना है। बर्फबारी और बारिश। मौसम विभाग के पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा में हल्की व मध्यम बारिश दर्ज जारी है। वहीं असम, मेघालय हिस्सों के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में भी जमकर बारिश हुई। यह बारिश का दौर जारी रह सकता है। 2 दिन बाद सक्रिय हो गया नया सिस्टम। 9 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका प्रभाव देश के हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। असर 2 से 3 दिन तक रह सकता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र, लद्दाख, उत्तराखंड को प्रभाव मौसम में बदलाव की संभावना है। तेज हवाएं चलने के आसार है।
मध्य प्रदेश में राज्य के आगामी 2 से 3 दिनों तक मौसम अच्छा रहेगा। पिछले 24 घंटों के राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी धूप खिली हुई है। मौसम शुष्क रहा। राजगढ़, उमरिया, बालाघाट, नौगांवा, मंडवा में ठंड का असर रहा, जबकि शाहजहाँपुर शीतलहर का असर देखने को मिला। अधिकांश हिस्सों में तापमान में कुछ खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। फिलहाल एक चक्रवातीय प्रेषण तंत्र असम के उत्तरी पूर्वी आसपास के हिस्सों में 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर सक्रिय है, जबकि 9 मार्च को एक नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना बन रही है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।